स्पॉइलर नहीं होगा तो आपकी फिल्म हम खराब नहीं स्पॉइलर करेंगे। वाला कुछ भी नहीं। 100 सलूट है उसको जिसने ट्रेलर काटा है। इस फिल्म में भी कॉमिक झलकें जो थी वो मजेदार थी। माहिरा खान इज लुकिंग गॉर्जियस विद द आउटफिट्स। गुड साइड है इसके आपको लोकेशंस बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। पहली तो बात है अब इट्स हाई टाइम कि हम बॉलीवुड से रेफरेंसेस लेना बंद कर दें। क्या मसले थे, तो मेरी नजर में जो सबसे बड़ा मसला ये था, इट्स टाइम फॉर लव गुरु। लेकिन उससे पहले आज हम आपके लिए न्यूअर स्पेस पे हैं। वी आर स्टिल बिल्डिंग ऑन इट एंड वी नीड टू मेक इट बेटर फॉर यू गाइज। हमने कहा हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड कॉर्नर बनाएं सो दैट हम और मोटिवेशन के साथ आए विद मोर वीडियोस कमिंग बैक टू लव गुरु। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि स्पॉइलर नहीं होगा तो आपकी फिल्म हम खराब नहीं स्पॉइलर करेंगे। वाला कुछ भी नहीं स्पॉइल नहीं करेंगे। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि जो फिल्म है उस पे बढ़ने से पहले माहिरा खान हमेशा से बेहतरीन काम करती आई हैं। आई रियली लाइक हुमायूं सईद जबरदस्त एक्टर। दोनों बिग स्टार्स हैं। माहिरा ने जो कुछ अचीव किया वो और किसी फीमेल स्टार ने नहीं किया। हुमायूं इज अ लीग ऑफ हिज ओन। वही बात है कि we are here to support our people and our cinema. So Nadeem Beg, a big name once again, पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी in the past. Very commercial और entertaining और मतलब बहुत फिट किस्म की मूवीज। और राइटर की अगर बात कर लें वासिर चौधरी, तो उनकी तो राइटिंग हम सबको ही पता है, एक अरसे से लिखते आ रहे हैं। कॉमेडी उनकी जबरदस्त होती है और इस फिल्म में भी कॉमिक झलकें जो थी वो मजेदार थी, बस ठीक थी। अच्छा, रिव्यू से पहले जो एक बात है, हमारी एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई विद द मूवी बिकॉज आई थिंक 100 सलूट है उसको जिसने ट्रेलर काटा है, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग था। इनिशियली हमें सोचा था हम रिव्यू नहीं करेंगे बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू पुट आउट एनीथिंग जो ऐसे लगे कि हम वे ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द मूवी। वी वुड स्टिल वुड वांट यू गाइज टू वॉच इट बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ट्राई। फिर हमने सोचा कि हम कुछ पॉजिटिव्स और कुछ चीजें जो बेहतर हो सकती थी उन पे एक बात करेंगे विदाउट बीइंग हेटफुल, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी वी मोर देन एनीवन वुड वांट आवर सिनेमा टू फ्लरिश। हम हर मूवी चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम जाते हैं, हम देखते हैं just to support our cinema. And it's not only about supporting. अगर बात करें ना कि ट्राई अच्छी थी, तो ट्राई अच्छी पाकिस्तान में डूएबल करना इट्स अ ह्यूज डील। कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में चीज बना रहे हो जहाँ पे वो एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। हाँ, लेकिन अभी ये हो गया कि अब हम ट्राई से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं ना। अब आवाम जो है वो थक गई है मौके दे दे नहीं, लेकिन आप ये देखें कि बड़ी फिल्म कितने सालों बाद आई है, तो ये चीज देखने वाली है कि आपको एक ईद के ऊपर एक एंटरटेनर देने की कोशिश। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। द गुड साइड इज कि आपको लोकेशंस बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। ओवरऑल जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल फील्स हैं फिल्म हाँ, की। गाने अच्छे हैं, ओवरऑल गाने ठीक है, आप एंजॉय करते हो, तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, इट इज समथिंग दैट यू मस्ट वॉच। बट देयर आर अ लॉट ऑफ बट्स, मतलब बहुत बट्स हैं। तो आई थिंक हमजा ही शुड, आज आप लीड लो, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगी बीच में। ठीक है, तो मैं लीड ले लेता हूँ। तो बात कर लेते हैं फिल्म को रिव्यू करते हैं जी। अब क्या मसले थे, तो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला ये था, एक कैरेक्टर रजिस्टर करना होता है ना, जो शुरू में जिसके लिए आप फिल्म देखते हो, उसकी जो स्टोरी लाइन थी ना, जो उसका पेशा था, वो पेशा ही मुझसे हजम नहीं हुआ। वो पेशा एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली तो बात है अब इट्स हाई टाइम कि हम बॉलीवुड से रेफरेंसेस लेना बंद कर दें। बॉलीवुड के इट्स एंड बिट्स उठा के हम वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट, वी डोंट वांट दैट। अच्छा, दीमक हमें क्यों इतनी अच्छी लगी थी, बिकॉज उसमें एक अपनायत थी। ठीक है, आप थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हो, बट इतनी ये जो कैरेक्टर था पूरा बॉलीवुड से इंस्पायर्ड था। कितनी फिल्म्स हैं जो इस तरह के कैरेक्टर पे जो है वो बन चुकी हैं। मेरा सिर्फ इतना सा इख्तलाफ है कि जब सब कुछ था, पैसा भी था, स्टार्स भी थे, लोकेशंस भी थी, कॉस्ट्यूम्स भी थे, एक दिन बैठते और अपने स्टोरी के लूप होल्स पे काम कर लेते। एक दिन से ज्यादा दिन बैठे मतलब सिर्फ मेनली मेरा जो मसला है वो स्टोरी के साथ था। स्टोरी में बहुत ज्यादा मसाइल होंगे, लेकिन वो कहाँ गलती हुई। इतने बड़े नाम मैंने जैसे कि पहले बोले, वासिर चौधरी हो गए, देन अगेन द डायरेक्टर हुमायूं सईद हिमसेल्फ, माहिरा खान, कहाँ पे ये हुआ होगा प्रॉब्लम, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन बकायदा एक मसला था स्टोरी में। मतलब देयर आर थिंग्स इन द मूवी टुवर्ड्स द सेकंड हाफ that make no sense। और आप एज ऑडियंस जब आप 2.5-3 घंटे के लिए बैठे हुए हो, आप eventually फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये खाली हम दोनों का नहीं है, ये लिटरली बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने पहले भी मूवीज देखी है और इन्हीं लोगों की देखी है, लोग बड़े खुश निकले। इस मूवी को लेके ना एक कंफ्यूज सा रिएक्शन था और सबका नहीं था। तो हो सकता है अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छी लग जाए।
यू नेवर नो ना कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी। लेकिन जो हमें चीजें ठीक नहीं लगी कि कैरेक्टर जो है वो एक ऐसी चीज के ऊपर बना हुआ है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज ठीक है वो पेशा एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो, आप उसकी स्किन के अंदर नहीं जा पाते हो, ये जो कि मुझे एक प्रॉब्लम फील हो रही थी। एक और बड़ा शदीद हमें शिकवा है वो है कि हुमायूं सईद का जो मेकअप था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब कि वीव सीन दैट गाय ऑन टीवी, मतलब ही इज अ प्रॉपरली गुड लुकिंग पर्सन। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द मूवी। वो इतना बॉदरसम है कि वो विजुअली आपको बॉदर कर रहा था कि नहीं कर रहा बिल्कुल था? कर रहा था। मतलब इट वाज जस्ट ब्रिंगिंग द एंटायर कैरेक्टर डाउन। या तो पोस्ट प्रोडक्शन में कोई मसला मिसाइल थे कि शायद उनको एक पर्टिकुलर एज का दिखाने के Even लिए the hairdo was किया so जा रहा था। outdated. हेयर डू कांस्टेंट नहीं था। आपके टीनेज के जमाने का आप शुरू में हेयर डू कुछ है, बीच में कुछ हो जाएगा, फिर एंड पे कुछ हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी विद द हेयर डू ऑफ हुमायूं सईद वाज अ प्रॉब्लम। एज शेमिंग मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, बट इनको और ज्यादा जस्टिफाई करना चाहिए था। इनको ये और थोड़ा सा अपनी मूवी में बिल्डअप दिखाना चाहिए था कि यार एक 40 का है तो एक कोई 35 प्लस। इधर मैं थोड़ा सा मतलब- सपोर्ट ये करूंगा कि हुमायूं सईद ने 2-3 जगह पे एज एक वाला जगह। एलिमेंट, नहीं 2 मेरे ख्याल है 2 थे, कि जहाँ पे एज का शो किया था कि अब तो मेरी ये उम्र नहीं रही, इस तरह की बात। और आपको पता है कि ठीक है मायरा खान आपकी थोड़ी एक मेच्योर एज ब्रैकेट में अब है, आपको इतने क्लोजअप्स डालने की जरूरत क्या है? सेकंड हाफ में इतने ज्यादा क्लोजअप्स हैं कि आई थिंक इतने ज्यादा क्लोजअप्स आप किसी 20 ईयर ओल्ड के भी डालोगे ना तो उसकी शक्ल भी के भी मतलब फ्लॉज आपके नजर आने पास शुरू हो इतनी जाएंगे। जबरदस्त लोकेशंस हैं और इतने सिनेमैटिक किस्म का आपका सेटअप ओवरऑल आपने क्रिएट किया हुआ है, खुद क्रिएट किया हुआ है, तो फिर मिड शॉट और क्लोजअप्स की और जरूरत नहीं गाने है, ना आप वाइड में खेलो। और गाने भी बहुत ज्यादा थे और बहुत लंबे थे। चलो ज्यादा कर लो आप, गाना 1.5 मिनट बाद जान छोड़ो यार, आगे बढ़ो। अहमद अली बट का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल अहमद अली बट मुझे नहीं समझ आई। मतलब अहमद अली बट शुड हैव नॉट बिन प्लेइंग दैट रोल इन माय ओपिनियन। मे बी हमजा वुड डिफर। मुझे थ्रू आउट समझ ही नहीं आती थी कि वो असल में सीरियस है या वो कॉमेडी कर रहे हैं, बिकॉज उनके साथ कॉमेडी की एफिलिएशन इतनी ज्यादा है कि जहन मान ही नहीं रहा था कि वो एक सीरियस कैरेक्टर में है और वो एक सेकंड लीड है या व्हाटएवर। मुझे वो बिल्कुल मिसफिट लगी है वो वाली कास्टिंग। अच्छा उसके बाद ये है, मैंने बोला था हमजा विल टेक द लीड, पर आई थिंक मैं इतनी भरी हुई हूँ। अब माहिरा खान पे जब बिग फ्रॉड रिवील होगा, ठीक है, स्पॉइलर दिए बगैर, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें उसके साथ हुई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके प्राइवेट स्पेस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, XYZ हुई हुई है। हाउ द हेल कैन यू फॉल फॉर दैट फ्रॉडुलेंट कॉन मैन? मतलब जीरो सेंस है, जीरो लॉजिक है जो आपका मेन प्लॉट जहाँ वो मेरा मेन ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ है कि देयर इज जीरो सेंस। वही अब बात आ जाती है हमारे हमसाए मुल्कों की, तो हमारे हमसाए मुल्कों के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं थी। जब स्पेशली पता है कि इतना ज्यादा सीन क्रिएट हो गया, ईद पे फिल्म रिलीज होनी थी, तो फिर वो जो रेफरेंसेस थे ना कि फलाना कपूर और तुम फलाने करण जैसे लग जौहर, रहे हो, हाँ। तुम ऐसे लग रहे हो, उनको या तो आप एडिट कर देते या फिर उनको डब इस तरह कर देते कि वो रेफरेंसेस आप चेंज नहीं करके नहीं वो पाकिस्तानी इजीली कट रेफरेंसेस कर सकती लेते। थी, वो कोई ऐसी स्टोरी में वैल्यू इजीली रिमूवेबल थी। आप ठीक है, समझ आती है कि आप रेफरेंसेस इसलिए देते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा एक उनके पास ऑडियंस है और बहुत बड़ा सिनेमा है उनका, जिसकी वजह से आप जब वो रेफरेंस देते हो तो आपकी चीज ग्लोबल जाती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। और दूसरा जो रमशा पे तो खास तौर पे मैंने बात करनी है, मैंने पहले हमजा को बोला हुआ था, मुझे नहीं समझ आई कि हमजा का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। आई जस्ट फेल्ट दैट दिस एंटायर कैरेक्टर, चलो बर्दाश्त आप कर भी सकते हो शायद, जो उन्होंने आइटम नंबर किया है, जो गाना है, इट इज सच अ ह्यूज डिससर्विस टू हर करियर। व्हाई आई वुड से दैट एंड व्हाई ही वाजंट अग्रीइंग कि मैंने रमशा के ड्रामास कुछ ना कुछ फॉलो किए हुए, उसका अच्छा खासा एक ट्रैक है, शी इज़ अ गुड एक्टर, एक अच्छे खासे कैलिबर के आप एक्टर हैं, ठीक है, आपने कैरेक्टर एक डिफरेंट उठा लिया, व्हाटएवर, कोई उसको रिलेट करेगा। वो गाना देखते हुए आपको अपने आप से शर्म नहीं आती, आपको इतना क्रिंज फील होता है उस गाने के लिरिक्स, उसका डांस, वो ऐसे जैसे आपने एक 5 ईयर ओल्ड को ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स पर तो उसकी कोरियोग्राफी, द सॉन्ग, द एक्सप्रेशंस, यूजलेस, आई डिडंट लाइक देम। अच्छा, इसमें मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिंस हुमायूं सईद इज अ बिग नेम और कोई भी एक्टर चाहे जितना मर्जी अच्छा काम बुरा काम करता हो, लेकिन जब उसको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको वो करेगा। पर वो ट्विंकल ट्विंकल स्टार वाले स्टेप ना करती, वो मतलब क्यों करवाए गए, वो अगेन horrible। डायरेक्टर्स कॉल है, राइटर्स कॉल है, हाँ, आपके obviously। वो उनकी कॉल्स है। मैं टेक्निकल होना चाह रहा हूँ थोड़ा, तो जब व्हेन यू टॉक अबाउट राइटिंग तो उसमें ये होता है कि अगर आपने हुमायूं सईद को दिखाना है कि ये बहुत ही गुड लुकिंग आदमी है तो फिर
बोलने की जरूरत नहीं है। I swear. मतलब अहमद भट्ट अलग मौके पे कह रहे हैं, ओ भाई हसीन, ये तो हसीन आदमी हुस्न का मुजस्मा की तरह उन्होंने डिफाइन बोला किया जा रहा था ना हुमायूं बार सईद बार। को। ये मसला ये था कि अब डिफाइन करो, आप visually नहीं दिखाओ हो। भी, विजुअली भी दिखा लो, हाँ। बट आप कह के फिल्म एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको कहना नहीं चाहिए, चाहिए, कहना पढ़े, ना हाँ, पड़े, ना पड़े, वो हाँ। खुद ब खुद ट्रांसलेट होना चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद कैरेक्टर दिखाया, वो ऐसा कैरेक्टर था कि चार्मिंग कैरेक्टर ना, कि जहां जाएगा चार्म, हाँ, लोग लड़कियां फिदा गिर हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। ये कैरेक्टर लिखा गया, लेकिन उनके डायलॉग में वो चीज नहीं थी। नहीं वो थी। चीज डाली जा सकती थी, हुमायूं सईद कैन प्ले एनी रोल इन द Yeah. वर्ल्ड, लेकिन वो चीज वहां मिसिंग थी। तो इस तरह की टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हर सीन के बाद लगता था कि यार नहीं ये अनफेयर हो रहा है यार, दिस इज समथिंग बीइंग डन अनफेयरली। बट आई डू थिंक देयर मस्ट बी अ चंक ऑफ ऑडियंस जो शायद हमसे उनको जरा ज्यादा बेहतर लगी नहीं होगी हमने movie। रिव्यूज देखे, लोगों के हाँ। कमेंट्स वगैरह पढ़े, बहुत लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही है। इट इज एंटरटेनिंग बिट्स एंड पीसेस, और आपके अपने लोग हैं, अपनी मूवी है, तो वो फीलिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा है कि बर्दाश्त लेके जाएं। बल्कि मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि हुमायूं सईद कह रहे हैं कि ये इतनी सक्सेसफुल गई है कि इसकी टिकट्स को सस्ता किया जा रहा है, व्हिच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। जस्ट होप कि अगली दफा जब इतना बजट लगाएं, इतने अच्छे स्टार्स हों, तो जो है ना स्टोरी पे थोड़ा सा बेहतर काम होना चाहिए, और मूवी इतनी लंबी नहीं, 2-2.25 घंटे बहुत होता है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात कर लें तो मायरा खान की पर्सनली मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी है कंपेयर टू व्हाट शी हैज डन। इट वाज लाइक मायरा खान पर मायरा खान की तरह ही थी, को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पर बुरा काम भी नहीं था, अच्छा काम था बिट्स एंड पीसेस में। शी वाज नाइस, लाइक शी वाज गुड टू वॉच, एंड स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। आई वुड रेट इट 6 out of 10। और हम जो रेटिंग देते हैं, हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स और उस तरह नहीं देते, मैं तो खैर एज एन ऑडियंस जो है वो देती हूँ। ये एज एन ऑडियंस हाँ, देती हैं, इन्होंने लेकिन फिल्म मेकिंग पढ़ी भी है, मैंने बहुत पढ़ी काम हुई भी है, किया है टीवी काम में भी और किया मीडिया है। में। मैं एज एन ऑडियंस देती हूँ, आपने कितनी दी थी? मैंने 6 out of 10। यार आई थिंक आई वाज रेटेड 5.5 out of 10। या फेयर इनफ, फेयर इनफ। आप लोग देख के बताएं कि आप लोग क्या रेट करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें भी बताएं। एंड पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब किसी खातून के साथ वो होता है ना जो इस फिल्म में माहिरा खान के साथ हुआ है, तो जिसने वो किया है ना उसको वो सारी जिंदगी ना माफ कर सकती है, ना वो उस शख्स को देख सकती है। ये आप लोगों ने बताना है कि जो एंड पे माहिरा ने किया वो ठीक था। और अगर मैं माहिरा की जगह होती, मैं जब तक उसकी 4-6 नस्लों का हाल ना खराब कर लेती, मैं सांस ना सुकून का लेती, तो ये डेफिनेटली वी वुड वांट टू नो योर टेक एज वेल। एंजॉय द फिल्म।